Dear friends, I am back with the topic breathing and exchange of gas, which is a chapter of class 11th human physiology. So what the chapter means, breathing and exchange of gas. Breathing means inhalation and exhalation that we daily do. It is our daily work, daily process. Without any permission, this process happens daily, isn't it? We are what we say, हम लोग जिंदा हैं तो breathing, ब्रीद कर रहे हैं तभी हम लोग जिंदा. वी आर टेकिंग द फ्रेश एयर इनसाइड एंड द डर्ट एयर कमिंग आउट. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो हवा अंदर और बाहर जो संतुलित कर रही है, अंदर बाहर हो रही है, वो किसी ना किसी कारण हो रही होगी. हम लोग के अंदर कोई ऐसा चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा जिस वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस कर रही है हम लोग के बॉडी में, in any organism. So we will discuss about this. Our today's topic is only breathing and respiration. What is the difference between this breathing and respiration? पहले तो breathing होता क्या है? क्या breathing और respiration same word है? Is it the same word? Or it is a same word or it is a different word? ये कैसा word है? Same है दोनों का meaning same है या दोनों अलग अलग है? आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. तो first of all breathing क्या होता है? It is a continuous process. Breathing क्या है? It is a continuous process. ये चलता ही रहता है. Continuous means चलता ही रहता है. Continuous process of inhalation and exhalation. Inhalation हवा का अंदर जाना and exhalation हवा का बाहर आना. This is the मेन डेफिनेशन और यू कैन से सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग हम लोग आसानी से समझ सकते हैं आखिर ब्रीदिंग होता है क्या है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन. प्रोसेस जिसमें फूड इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ oxygen to release energy. तो रेस्पिरेशन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना क्या होता है, फूड जो हम लोग खाते हैं फूड टूटता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और रिलीज करता है एनर्जी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, अब ब्रीदिंग क्या होता है? थोड़े इसके मेन डिफरेंसेस को हम लोग जानते हैं. ये एक फिजिकल प्रोसेस है. ये कैसा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, फिजिकल है. हम लोग इसे कर भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से भी कर सकते हैं, इनहेल और एक्सहेल. बट रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. इसमें नए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे नए केमिकल्स बनते भी हैं. सो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. केमिकल कहने का मतलब ये नहीं कि HCl या केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, कैटलिस्ट की मदद से ये प्रोसेस होता है. बायोकेमिकल प्रोसेस है. अब नेक्स्ट ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक एक्टिव और पैसिव दोनों है. एक्टिव पैसिव कैसे है? एक मिनट मैं इसे समझाती हूँ. एक्टिव एंड पैसिव दोनों है ये, जबकि रेस्पिरेशन इज ओनली एक्टिव प्रोसेस. कैसे एक्टिव और पैसिव है? देखिए इनहेलेशन जो है, इनहेलेशन वो हमारा क्या है? एक्टिव प्रोसेस है. इनहेल जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं वो एक एक्टिव प्रोसेस है, इट नीड्स एनर्जी. बट द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, हमारा पैसिव प्रोसेस है. सो वी कैन से ब्रीदिंग दोनों चीज़ को रख रहा है. इनहेल और एक्सहेल दोनों इसके अंदर आ रहे हैं. इसका मतलब इनहेल की प्रॉपर्टी होगी और एक्सहेल की भी प्रॉपर्टी होगी. इसीलिए ब्रीदिंग इज एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस. जबकि रेस्पिरेशन में केवल और केवल हम लोग क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ताकि ये प्रोसेस हो, ताकि खाना टूटे. खाना कैसे टूट सकता है? ग्लूकोज फूड जो हमारे बॉडी में वो कैसे टूटेगा जब तक उसके हम लोग कोई भी एनर्जी ना देंगे. तो ये क्या है? रेस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है. इट नीड्स एटीपी की ज़रूरत इसे पड़ती है. द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इज क्लियर ना. एक्टिव नीड्स एटीपी. एक्टिव क्या है? एटीपी. अगर किसी भी प्रोसेस को चाहिए एटीपी देन इट इज एक्टिव. और पैसिव नो एटीपी, कोई भी एटीपी नहीं चाहिए. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस. ओके, देन नेक्स्ट ये अब
ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रीदिंग क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेशन, हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? जब तक हम लोग ब्रीदिंग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इनहेल नहीं करेंगे। इनहेल करेंगे तभी तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में आएगा, तभी तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। थोड़ा सोच के देखें कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे आएगा। एक ही तो चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, जो क्या करता है? ऑक्सीजन। और लंग्स तो क्या है? ये समझिए कि लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स को एकदम हर हालत में ऑक्सीजन चाहिए, और यही ऑक्सीजन वो ले करके क्या करता है? खाने को, फूड को तोड़ता है। हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको ये तोड़ता है, एंड दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज नॉट टोटली इक्वल। दोनों एक चीज़ नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। रेस्पिरेशन का एक छोटा सा भाग है ये ब्रीदिंग। मीन्स रेस्पिरेशन अगर इतना बड़ा प्रोसेस है तो उसका ये छोटा सा जो भाग है वो सिर्फ क्या है? ब्रीदिंग है। क्योंकि हमें एयर चाहिए, बॉडी के अंदर चाहिए, तो एयर कैसे आएगा? जब तक हम लोग ब्रीथ नहीं करेंगे तब तक एयर आएगा ही नहीं। अगर एयर बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं तो खाना टूटेगा कैसे? दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग, ओनली नॉट, इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बट दिस इज क्लियर कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज नॉट टोटली इक्वल. ओके, and there are many human respiratory systems, many not, there is human respiratory system 1, so I will discuss in the next video. Thank you so much, please watch.